बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं, हाय रे महंगाई किसी काम न आई, गरीब की दुहाई। महंगी एलपीजी रिक्शा ड्राइवरों की जेब पर भारी पड़ने लगी। मुल्तान में एलपीजी गैस 220 रुपए किलो में फरोख्त होने पर शहरी मजीद परेशान हो गए। रिक्शा ड्राइवरों ने हुकूमत से गैस सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। हमें रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम खान। बढ़ती महंगाई ने गरीब अवाम का जीना दोबर कर दिया। एलपीजी गैस की कीमत 220 रुपए फी किलो तक पहुंच गई, जिस पर रिक्शा ड्राइवर्स खासा परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना था कि एलपीजी मजीद महंगी होने से ईद का खर्चा उठाना भी मुश्किल हो गया है। गैस जरा सस्ती की जाए, 220 रुपए किलो गैस मिल रही है, कारोबार है नहीं, ऊपर से ईद सर पे आ रही है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी महंगाई है, तो लिहाजा हमारे लिए ना ये गैस सस्ती की जाए। रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि काम ज्यादा करने के बावजूद मुनाफा कम होता है, जबकि ईद करीब है, लेकिन महंगी एलपीजी की वजह से पैसे ही नहीं बचा पाते। शाम को गैस के ही पैसे पूरे होते हैं, या 100-200 रुपया मिल जाए तो वो लाता है। 90 रुपए किलो गैस थी, 80 रुपए किलो गैस थी, उस टाइम गुजारा अच्छा हो जाता था। लेकिन अब गुजारा क्या, बस एक किस्म के कोई और काम तो कर नहीं सकते बेटा, इसके अलावा और हम काम कर ही नहीं सकते। इसलिए हम कहते हैं कि गैस हमें सस्ती मिले ताकि हम अपने बच्चों का रोजगार चला सकें। परेशान हाल ड्राइवरों ने हुकूमत से एलपीजी गैस की कीमत कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। ईद करीब आते ही महंगाई का जिन आपे से बाहर होने लगा। मुल्तान की मार्केट में सब्जियों की कीमतों में इजाफा होने लगा। मटर 100 से बढ़कर 240 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। शहर औलिया की मार्केट में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। बैंगन और बंद गोभी 50 से 60 रुपए फी किलो हो गए। टमाटर 50 से बढ़कर 70 रुपए फी किलो बिकने लगे, जबकि प्याज 40 से बढ़कर 60 रुपए किलो में दस्तयाब होने लगे। इसी तरह भिंडी की कीमत 100 से बढ़कर 120 रुपए किलो हो गई। लहसुन 300 से बढ़कर 320 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। डीसी खान के रमजान बाजारों में छुट्टी के रोज खरीदारों का रश बढ़ गया। मार्केट से 50 रुपए कम कीमत पर घी के स्टॉल्स लग गए। शहरी सस्ता घी मिलने पर खुश दिखाई दिए। हमें रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। छुट्टी के रोज रमजान बाजारों में खरीदारी भी बढ़ गई। शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए रमजान बाजार उमड़ आए, जबकि मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी मार्केट से 50 रुपए कम कीमत पर फराहमी से शहरी मुतमईन दिखाई दिए। ये बहुत अच्छा इकदाम है कि गरीब आवाम के लिए, बहुत पहले महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई से आवाम परेशान है। अब घी जो है 50 रुपीज़ कम है। इसके अलावा मैं आपको पहले बताया कि एक मटन जो है वो वहाँ बाज़ार में 1400 रुपये में जो परचेज करते हैं हम, यहाँ पे 790 रुपये में इतना डिस्काउंट है। और भी ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं। शहरियों का कहना था कि रमजान बाजारों में गुज़िश्ता साल की निस्बत रिलीफ मिल रहा है। ईद से कबल हुकूमत दीगर अशिया ज़रूरिया पर गरीब आवाम को मजीद रिलीफ फराहम करे। इस दफ़ा पहले की निस्बत बेहतर है, रेट्स भी मुनासिब हैं। बीच में थोड़ा सा यानी कि शुरू में थोड़ा डिस्टर्बेंस रही थी, अब बेहतर है। शहरी हलकों का मजीद कहना था कि रमजान बाजारों में अशिया की मार्केट से कम कीमत पर दस्तयाबी से काफी फायदा हो रहा है। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट का सद्दे मुमलिकत को वज़ीर आला के हलफ के लिए दूसरे फर्द को मुकर्रर करने का फैसला देने का मामला। हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने पर कई कानूनी पेचीदगियां सामने आ गईं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक आर्टिकल 248 के तहत सदर और गवर्नर को इस्तस्ना हासिल है, वो अदालतों को जवाबदेह नहीं। मुस्लिम लीग के तर्जुमानों की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने के ऐलान के बाद वकला सर पकड़कर बैठ गए हैं कि सद्दे मुमलिकत और गवर्नर के खिलाफ कैसे तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हो सकती है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक सद्दे मुमलिकत और गवर्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। हाई कोर्ट ने सद्दे मुमलिकत को नौमुंतही वज़ीर आला से हलफ लेने के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने का फैसला दिया। हाई कोर्ट ने सद्दे मुमलिकत को हलफ के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। सद्दे मुमलिकत को आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तस्ना हासिल है, अदालतें उनको हुक्म या हदायत नहीं कर सकती। हाई कोर्ट ने हलफ के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने के लिए सदर मुमलिकत को हुक्म या डायरेक्शन जारी नहीं की। इस्तस्ना के बायस सदर मुमलिकत हमजा शहबाज की दरख्वास्त में फरीक भी नहीं थे।
गवर्नर ने सद्दे मुमलिकत को वज़ीर आला के इंतखाब की रिपोर्ट भिजवा दी। गवर्नर पंजाब ने सद्दे मुमलिकत को 6 सिफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट भिजवाई। वज़ीर आला का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। रिपोर्ट सूबे की वज़ारत आला को वोटिंग का रिकॉर्ड टैंपर है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए। वज़ीर आला बुज़दार के इस्तीफा भी मुतनाज़ा है। गवर्नर ऑफिस को उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मौसूल ही नहीं हुआ। गवर्नर को इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ तो कैसे मंजूर हो सकता है? पुलिस को कवानीन की खिलाफ वर्जी करके ऐवान में लाया गया। आर्टिकल 130 सबसेक्शन 8 की खिलाफ वर्जी की गई। गवर्नर ऑफिस को उस्मान बुज़दार का इस्तीफा कभी मौसूल नहीं हुआ। हक़ाइक़ की रोशनी में मेरी आईनी तौर पर रहनुमाई की जाए, गवर्नर का ऐसा कहना है। तजवीज़ किया जाए कि सूरत हाल में क्या इक़दामात करने चाहिए, गवर्नर का ऐसा कहना है। कारोबारी शख्सियात को मुल्तान इंडस्ट्रियल एस्टेट का मनसूबा बंद होने का खदशा है। आपको बताएं, ताजरों और शहरियों ने नादरा बाईपास फाटक पर फ्लाईओवर की तामीर जारी रखने का मुतालबा कर दिया। हमें रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट में फ्लाईओवर का मंसूबा बंद होने का खदशा। वाइस चेयरमैन इंडस्ट्रियल स्टेट बोर्ड मियां राशिद इकबाल ने कहा है कि मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट जनूबी पंजाब की बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है। शहर के साथ सिर्फ एक रास्ता नादराबाद फाटक का है। यहाँ कई घंटे ट्रैफिक जाम रहने से तजारती सरगर्मियां शदीद मुतासर थी। फ्लाईओवर पर काम शुरू हुआ तो हुकूमत चली गई। चुनाचा इन्हें खदशा है कि कहीं काम ठप करके फंड्स लाहौर मुंतकिल न कर दिए जाएं। ये तो बहुत ही खुशाइंद है कि ये इस फ्लाईओवर की तामीर अब शुरू हो गई है, मगर फ्लाईओवर की तामीर शुरू होते ही हुकूमत तब्दील हो गई है और अब हमें ये खतरा है कि कहीं इसके फंड्स कहीं इधर उधर ना हो जाएं और इसकी तामीर रुक ना जाए। तो मेरी आने वाली फेडरल हुकूमत से भी और पंजाब हुकूमत से भी ये अपील है कि इसके फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मियां राशिद इकबाल का कहना था कि फ्लाई ओवर से इंडस्ट्रियल स्टेट समेत अवाम भी मुस्तफीद होंगे। नई हुकूमत से अपील है कि इस अहम प्रोजेक्ट को जारी रखा जाए। यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। जो शहर से माल आ रहा होता है वो भी रुक जाता है और जो यहाँ की फैक्ट्रियों से निकल के माल मंडी में जाना होता है वो भी रुक जाता है। तो हमारी तमाम रेजिडेंट्स का और इस इलाके के तमाम लोगों का बहुत देर से ये मुतालबा था कि यहाँ पर एक फ्लाईओवर तामीर किया जाए। मुल्तान की आवाम ने भी इस अहम मंसूबे पर नई इत्तेहादी हुकूमत से संजीदगी का मुजाहरा करते हुए काम में तेजी लाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मुल्तान की गला मंडी में सीवरेज का निजाम दरहम भरहम। जगह जगह गंदा पानी खड़ा होने से ताजरों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। इंतजामिया और मार्केट कमेटी खाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। हमें रिपोर्ट करेंगे सोहेब गोरमानी। मुल्तान म्यूनिसिपल इंतजामिया की गफलत या नाअहली गला मंडी सेवरेज के गंदे पानी में डूब गई। गला मंडी की गलियों में सेवरेज का बदबूदार गंदा पानी खड़ा होने लगा। निकासी आब के नाकिस इंतजामात की वजह से ताजिर और मजदूर तबका शदीद परेशान है। कहते हैं 2-3 साल से गला मंडी का यही हाल है। तहरीरी दरख्वास्तें देने के बाद भी इंतजामिया ने ताहाल कोई एक्शन नहीं लिया। तहरीरी दरख्वास्तें भी कई भेजी हैं हमने और मीडिया वाले भी बहुत दफा यहाँ पर चक्कर लगा गए हैं और हमने हर दफा आला काम से अपील करी है, लेकिन कोई इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। मजदूर मार्केट कमेटी और इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं गला मंडी में ना तो गाड़ी आ सकती है ना ही पैदल चलने वाला राहगीर। बदबू, तौफन और गंद की वजह से कारोबार जिंदगी मुअत्तल हो गया। काम करते हुए भी मुश्किलात पेश आती हैं। पिछली हुकूमतों से 4 साल से हम अपील कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये मसला हल किया जाए। यहाँ पर ग्राहक आते हैं, वो दुकान के अंदर नहीं जा सकते, ये रोड पूरा भरा हुआ होता है। तो अब हम इस हुकूमत से उम्मीद रखते हैं कि ये जो शहर की हुकूमत आई है PMLN की, ये हमारे मसाइल को हल करेगी। ताजरों ने मार्केट कमेटी और इंतजामिया से सेवरेज मसाइल फौरी हल कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ सुहेब गुरमानी, रोही, मुल्तान। बढ़ती महंगाई से जहां हर फर्द परेशान है, वहां कुली भी शदीद माली मुश्किलात से दुचार हैं। ईद की खुशियों में शामिल होने के लिए मुल्तान रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुलियों ने हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी। हमें रिपोर्ट करेंगे माजिद कलासरा। करीब आते ही मुल्तान रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुली भी हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। कुलियों का कहना है सारा दिन फारिग बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं मिलता। मुसाफिर सामान उठाने के इतने कम पैसे देते हैं कि गुजारा ही नहीं होता। ईद करीब आ रही है, महंगाई बहुत है, काम इतना है नहीं। हुकूमत मेहरबानी करे, कोई इमदाद फराहम करे हमें।
कुलियों का कहना था कि ईद करीब है लेकिन बच्चों के लिए कोई चीज नहीं खरीदी। बढ़ती महंगाई के बायस गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। मेहरबानी करेंगे को तामन करन साल कुल्ले दा काम डाउन है, सवारी घट है ते कराची जेडी चलाई ने ओडे ओही मेहरबानी करे मुल्तान आवे कराची, दुनिया बड़ी तंग है कराची वजन ओडे बई लैंड भेजे। परेशान हाल कुलियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ईद पर इनके लिए भी इमदाद का ऐलान किया जाए ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माजिद क्लास्ट्रा, मुल्तान। टीसी खान जिले में गंदम का टारगेट बढ़ा दिया गया। जिला टीसी खान के लिए 1,60,000 मैट्रिक टन गंदम की बजाय 2 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। डीएफसी का कहना है कि 87% तक गंदम खरीदी जा चुकी है। डीएफसी फूड महर अख्तर हुसैन का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जिला टीसी खान के गंदम टारगेट को बढ़ाया गया है। अब 1,60,000 मैट्रिक टन गंदम के बजाय 2 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। उनका कहना था कि काश्तकारों को बारदाना जारी किया जा रहा है। रेस्क्यू 1122 की ख्वाजा सराओं को भी ट्रेनिंग देने लगी। जहांपुर रेस्क्यू ऑफिस में ख्वाजा सराओं को एक रोजा ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मास्टर ट्रेनर मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद कासिम ने ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग का मकसद ख्वाजा सराओं को किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार करना था। ये रिपोर्ट देखिए। रेस्क्यू ऑफिस जहांपुर में अवामी मुहिम के तहत ख्वाजा सराओं की ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। ट्रेनिंग का मकसद किसी भी इमरजेंसी की सूरत में ख्वाजा सराओं को हालात से निपटने के लिए तैयार करना था। मास्टर ट्रेनर रेस्क्यू मोहम्मद यूसुफ का इस मौके पर कहना था कि रेस्क्यू की तरफ से पाकिस्तान लाइफ सेव प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है, जो स्कूलों कॉलेजों समेत हर कम्युनिटी के ट्रेनिंग करवा रहा है। आज की ट्रेनिंग भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। हम ये एक कम्युनिटी सेफ्टी विंग है जो कि स्कूलों में, कॉलेजों में और हर किस्म की कम्युनिटी के लोगों को ट्रेनिंग करा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू 1122 का ये इनिशिएटिव रहा है कि उन्होंने जो है ना ट्रांसजेंडर की भी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई है। उस हवाले से इनको पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम के तहत 1 डे की ट्रेनिंग कराई गई है, जिसमें इनको फर्स्ट एड की तमाम चीजें बताई गई हैं। चीफ ऑफिसर यूनिट जहांपुर मोहम्मद आमिर रऊफ माड़ा ने कहा कि रेस्क्यू 1122 का ये अच्छा इकदाम है। ख्वाजा सरा भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। रेस्क्यू 1122 की तरफ से आज जो ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया, दैट वाज अ गुड स्टेप, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स भी हमारी एक सोसाइटी का हिस्सा हैं और दे आर एज ह्यूमन बीइंग्स एज वी आर। जैसे हम इंसान हैं वैसे वो भी बराबर के इंसान हैं। ख्वाजा सराओं का कहना था कि रेस्क्यू की तरफ से ट्रेनिंग देने पर वो उनके शुक्रगुजार हैं। साल माह रमजान में हमारे साथ ताउन करते हैं, हमारी गरीब ख्वाजा सरा कमेंट्री को राशन वगैरह देते हैं और 1122 दफ्तर है, उन्होंने हमें आज ट्रेनिंग भी दी है। काफी समझदारी की बातें की, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ट्रेनिंग के इख्तिताम पर निजी NGO नीलाब चिल्ड्रन की जानिब से ख्वाजा सराओं में खुश्क राशन भी तकसीम किया गया। रेस्क्यू 1122 की जानिब से अवाम में आगाही मुहिम और इस तरह की ट्रेनिंग से यकीनन एक अच्छा मैसेज जाता है, जिसके लिए रेस्क्यू 1122 की कोशिशें काबिल इस्ताइश हैं। साथी कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, रोही, जहांपुर। रमजान मुबारक का आखिरी अशरा सियासी मजहबी जमातों की जानिब से जरूरतमंद अफराद में राशन की तकसीम का सिलसिला तेज हो गया। जमात इस्लामी की जानिब से सूबाई हल्का 215 के 150 मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। मुल्तान में सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से जरूरतमंदों में राशन की तकसीम का सिलसिला तेजी से जारी है। ज़िला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर हाशमी का रोही से गुफ्तगू में कहना था, एक राशन बैग घी, चावल, चीनी, शरबत, बेसन, खजूर, दालें और मसालेजात पर मुश्तमिल है। अमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान मुल्तान डिवीजन के ज़रिए तमाम फलस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती और इसराइली मुजालिम के खिलाफ मुकामी होटल में यकजहती फलस्तीन कॉन्फ्रेंस जारी है। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी और सिविल सोसाइटी की शख्सियात शरीक हैं। आइए आपको भी वहीं लिए चलते हैं। कि तालीम के मतलब तालीम का आपको पता है कि हम जब मुगलिया दौर की था से 4 साल 5 साल पहले, जब बरतानिया में एक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज बन रही थी, तो हम उस वक्त ताजमहल आगरा बना रहे थे। ये भी फर्क है कि जद्दोजहद करनी पड़ती है। सूरत ये है कि मैं जैसे गुजारिश कर रहा हूँ, वक्त बहुत कम है और कलील है, जो इसराइल की सूरत हाल है वो यकसर मुख्तलिफ है। एक तो ये है कि गजा की पट्टी को देख लें आप, वेस्ट बैंक देख लें, मगरबी किनारा जो है
اور جو मिक्सचर आबादी आबाद हो गई है, वहाँ कोई यहूदियों और उनकी बस्तियाँ साथ साथ, अगर उसका कोई सियासी हल निकाला जाए, जिस तरह हम कश्मीर के अंतर्गत बात करते हैं कि आप देखते हैं कि श्रीनगर में हमारी क्या पोजीशन है, जम्मू में क्या है, किस तरह लिया गया, उन हालात में किस तरह बेचा गया, अंग्रेज़ों ने किस तरह किया, उन्होंने इसलिए किया कि यहाँ उनकी हुकूमत कायम नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्होंने बेच दिया, और वो खरीदा किसने, क्या लंबी बात है। इस तरह जो सूरत हाल है जगराफी के बारे में। लेकिन कौमों की जिस तरह आपने बात की, मेरी नदी उनकी बहन, बात यह है कि गोल्डा मेयर आयरन लेडी को कहा जाता है, वज़ीर आज़म इसराइल की, जिस दौर में पूरी उन्होंने अरब कौम को आगे लगाकर फतह किया था, 12-13 मुल्कों पर, ज़हर स्वेज़ पर भी कब्जा हो गया था। उससे किसी ने पूछा, और उसने ये बात उस वक्त की जब वो रिटायर्ड हो गई थी, वज़ीर आज़म नहीं रही थी। उसने कहा कि आपने ये बात कैसे की, कैसे आपने असला जमा कर लिया और किस तरह बात की आगे चली। उसने बड़ा तारीखी जवाब दिया। उन्होंने कहा जी मैं तारीख की तालिब इल्म हूँ, मैंने मजहब की तारीख भी पढ़ी है, वहाँ मैंने एक मजहब की तारीख में एक मोहम्मद का नाम सुना है, जो मुसलमानों के नबी कहा जाता है। ये उनके अल्फाज हैं कि जब उनके पर्दा किया तो उनके पास कफने के लिए भी पैसे नहीं थे। साल पैदा हुई थी, यूएनओ के पास मैटर दिया था, और आपकी बरतानिया सल्तनत बरतानिया ने भी 1948 में इसराइल को आप निकल गई थी, इसमें कोई शक नहीं। जैसे मेरे भाई फादर यूसुफ रज़ा साहब ने फरमाया कि इनकी बड़ी खिदमत है हमारी मसीह भाइयों की पाकिस्तान बनाने में। इनका कास्टिंग बोर्ड था, जो डिप्टी स्पीकर ने प्रेजाइड कर रहे थे पंजाब को, पंजाब का हिस्सा ले गए थे। ये रिकॉर्ड की बात है, और तदफीन यही है उनकी मुल्तान में डिप्टी स्पीकर की, ये तारीख की बात है। तो मैं गुजारिश करता हूं कि 48 में हो गया, तीनों मजहबों के लिए जो साहिब किताब है उनके लिए इसराइल जो है वो मुकद्दस है। ये गालबन निकल गए, इसराइल आए, और जिस तरह आज में मल्टी नेशनल कंपनियों ने कब्जा किया हुआ है, ड्यूल नेशनल मेंबरशिप है, लेकिन जरूरत है, जरूरत रिंदाना के लिए जो इकबाल ने बात की थी, लंबा हो गया इकबाल जो तारक। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना